अस्सलाम वालेकुम। हाँ भी मेरे शहजादों, क्या हाल है? अच्छा, तो फाइवर की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें मैं आप लोगों को ए टू जी सारा कुछ गाइड करूँगा और आप लोगों के सामने एक अकाउंट बना के यूज़र नेम भी हाइड नहीं करना, आप लोगों के सामने अकाउंट बनाना है और उसको रैंक करके दिखाना है, ठीक है? तो सम टाइम ऐसा होता है कि रैंक नहीं भी होता, सही है? तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और कि फ्रीलांसिंग के अंदर मैंने फाइवर को ही क्यों चूज़ किया। यहाँ पे अपवर्क भी था, फ्रीलांसर भी था, एसईओ क्लर्क भी था, गुरु भी था और भी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म थे। तो जो फाइवर है इसका ये सीन है कि इधर हमने जस्ट अपनी सर्विसेज जो है वो लिस्ट कर देनी है और बायर खुद जो है वो आके सर्विस बाय कर लेगा। और जो अपवर्क है उसमें ये सीन है कि जो बायर होता है उसने अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर देना है और हम लोगों ने जाके बिड करना है, प्रोजेक्ट विन करना है और फिर हमें मिलेगा। तो अब इसमें क्या सीन आ गया, इसमें ये आ गया कि अगर मैं फाइवर पे गिग अपलोड करके कहीं बाहर घूमने चला जाता हूँ तो तब भी मुझे कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा। और जो अपवर्क है, जब तक हम बिडिंग नहीं करेंगे तब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो इसलिए फाइवर चूज़ किया, क्योंकि जो मेरे जैसे नकम्मे बंदे हैं जो टाइम नहीं दे सकते उनके लिए फाइवर बेस्ट है। ओके जी, तो फाइवर पे काम स्टार्ट करने के लिए आपने जी सबसे पहले गूगल में fiverr.com इसको ओपन कर लेना है। और इस पे अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फ़ोन नंबर और जीमेल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी ये करेंसी है, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ताकि ईजीली जो है ना डॉलर में जो है ना मेरे लिए ईजी हो जाता है। ओके जी, उसके बाद बिकम अ सेलर, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अगेन यहाँ पे शो करेगा, आ गया, इस पर क्लिक कर देना है, बिकम अ सेलर। अब यहाँ पे आपने अपना ईमेल पुट करना है, ठीक है? तो मैं ईमेल कॉपी करता हूँ इधर से और इसको इधर पुट कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब वो मांग रहा है जी यूज़र नेम, यहाँ पे आपने यूज़र नेम डालना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसमें आपने अपना जो है ना कंट्री वो टारगेट नहीं करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ असद.pk या असद pk, ठीक है? तो कंट्री वाला सीन आपने मेंशन नहीं करना और ना ही कोई कैटेगरी जो है ना, मतलब सब कैटेगरी मेंशन करनी है। जैसे कि मैं इधर लिख दूँ जी पीबीएन सर्विस या बैकलिंक सर्विस, जो आपकी कैटेगरी है वो सारी की सारी, मतलब ना, अगर देखो मैं इधर जस्ट बैकलिंक सर्विस लिख देता हूँ ना और मैं बैकलिंक पे ही काम करता हूँ और इन फ्यूचर मैं टॉप रेटेड नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही मतलब बैकलिंक के अंदर आप टॉप रेटेड नहीं बन सकते, आपको और भी सर्विसेज देनी होगी, लाइक कीवर्ड रिसर्च की हो गई और कंटेंट राइटिंग की होगी। मतलब इस तरह की काफ़ी सर्विसेज ऐड करने के बाद फिर आप टॉप रेटेड हो सकते हो, डायरेक्ट नहीं हो सकते। इसलिए आपने जो यूज़र नेम सेलेक्ट करना है उसमें जो है ना या तो आपकी पूरी की पूरी नीचे आ जाए, मतलब सब कैटेगरी ना आए, ठीक है? जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ सुपर स्टार एसकॉम, ठीक है? ये नेम किसी ने लिया हुआ है। चले मैं इसके अंदर ये चीज़ पुट कर देता हूँ, अभी भी इसके आगे लिख देते हैं 7। ओके जी, अब आपने पासवर्ड चूज करना है। तो पासवर्ड चूज करने का जो बेस्ट मेथड है वो ये कि कुछ आपके कैपिटल लेटर होने चाहिए, कुछ आपके जो है वो स्मॉल लेटर होने चाहिए, कुछ आपके न्यूमेरिक होने चाहिए और कुछ ये वाले, अब इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं जो कि हैक वगैरह नहीं होगा, ठीक है? तो मैं इसी तरह करता हूँ। ओके जी, पासवर्ड मैंने जनरेट कर लिया है। अब आपने ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। ओके, इसको सेव कर लेता हूँ और जो मैंने मेल ऐड किया है ना, जो आपने मेल ऐड करना है उस पर एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसको आपने ओपन करके एक्टिव योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। और बिकामा सेलर पे क्लिक कर देना है, ये आ रहा है ऑप्शन। अगेन फिर इस पे क्लिक कर देना है, अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, अगेन फिर आपने कंटिन्यू पे ओके।
तो ये कभी कभी एरर आ जाती है, इसका कोई इश्यू नहीं है, आपने बैक चले जाना है, देन अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है, फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और फिर से कंटिन्यू पे। ओके जी, तो अभी वो कह रहा है कि अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकंड नेम। अच्छा जी, इधर ऐसे बंदे जिनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ वो अपने नाम पे अकाउंट बनाने की ट्राई बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर फाइवर ने वेरिफिकेशन मांग ली, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी आप मुझे अपना आईडी कार्ड सबमिट करो, ठीक है, तो आपके लिए फिर जो है ना इशू बनेगा। तो आप ट्राई करें अपने किसी भाई के नेम पे या किसी और बड़े के नेम पे आप अकाउंट बनाएं जिनका आईडी कार्ड बना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का जो है वो आपने खास ख्याल रखना है। चलिए मैं इधर पुट कर देता हूँ जी नेम, और इधर एक डीपी लगा देता हूँ, ठीक है, डाउनलोड, और ये लगा दी। अच्छा, अभी ये डिस्क्रिप्शन, अब क्या करते हैं जी बंदे, वो घंटा घंटा लगा के लिखते हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपने सिंपली इधर आ जाना है SEOclerk.com, इसको ओपन करें, ठीक है, और ये लोड होने में, अच्छा जी ओपन हो गई है। इधर ये सर्च का बटन है, इस पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे लिख देना है SEO, जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आपने इधर लिखनी है, क्योंकि इसके रिलेटेड फिर यूजर नेम मिल जाएंगे। अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ सर्च, और ये लें जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये वाले जो यूजर नेम नजर आ रहे हैं ना, इनको ओपन करना है, ये वाले जो, ठीक है। अच्छा जी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ यूजर नेम आपको, ये पड़े हैं यूजर नेम, तो इनको आपने ओपन करना है और किसी चीज को नहीं, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, ठीक है, मतलब कोई भी आप यार 4-5 यूजर नेम ओपन कर लो ताकि आपको डिस्क्रिप्शन मिल सके, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं जी, ये लो, इसकी डिस्क्रिप्शन हम उठा सकते हैं, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली, ठीक है। ये इसका पीछे जो है यूजर नेम है, कंपनी नेम कह लें, तो इसको आपने यूज नहीं करना, हम इधर अपना लिख देते हैं सुपर स्टार SEO 7, चलें जी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन, और वो कह रहा है कि इसके अंदर जो है वो आपने URL यूज नहीं करनी, तो URL कहीं भी यूज नहीं हुई, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक है, वो ये कि यहाँ पे स्पेस की कमी है, स्पेस नहीं है, तो हम स्पेस पुट कर देंगे, ये आप देखते जाएं, और ये बस इतना काम है, और इसको एक दफा रीड आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे हमने पाकिस्तान लिख देना है, ठीक हो गया, ये लें जी, यहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा कर देना है, 7 इयर्स का कर देता हूँ, ओके जी। ओके, ये लें जी, हो गया। अच्छा जी, अब हमने इधर आ जाना है लैंग्वेज वाले सेक्शन में, तो क्या करते हैं हम जी, हम उर्दू ऐड कर दी, पंजाबी ऐड कर दी, हिंदी ऐड कर दी, और बांग्लादेशी ऐड कर दी, और फिर कहते हैं जी हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं वो एशिया कंट्री से आते हैं, मतलब बांग्लादेश से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, तो ये चीज़ भी एक मैटर करती है, बेशक थोड़ी सी करे लेकिन करती है। तो इधर इंग्लिश ऑलरेडी ऐड है, आपने दूसरी इंग्लिश ऐड करनी है जिस जो यूके वाली, ये लें जी, और इसको आप जो है वो फ्लुएंट कर दें, ठीक है, या नेटिव कर दें, कोई इश्यू नहीं, और ऐड, इधर कोई ज़रूरत नहीं उर्दू हिंदी वगैरह लिखने की, और कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो मेरी कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी ये नहीं कि इधर कोई भी लिख दो, आपने डिस्क्रिप्शन में जो एक्सपीरियंस अपना मेंशन किया है उसी हिसाब से इधर लिखना है। तो मैंने कितना किया था जी, 7 साल का, तो ये देखें जी 7 साल पूरे हो गए। ओके, तो अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यहाँ पे हमने अपने स्किल
सेलेक्ट करने हैं, तो ये कह रहा है कि आप जो है ना वो 2 भी कर सकते हो, और यानी कि 2 से लेके 5 के दरमियान कर सकते हो, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 5। तो 2 करने से क्या होगा और 5 करने से क्या होगा। और तो मैं इधर जस्ट 2 स्केल करता हूँ ना, तो जब फिर मेरा लेवल 2 होगा तो मेरे पास जो है ना वो रिक्वेस्ट शो होती, बायर की रिक्वेस्ट, बायर रिक्वेस्ट जो होती हैं वो कम शो होंगी। अगर इधर मैं 5 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जी, मैंने कर दी 5 कर दी, ठीक है, ये लें, तो अब 5 करने से जो है वो बायर रिक्वेस्ट ज्यादा शो होंगी। इसका सिर्फ इतना है और इसका कोई नहीं है, लेकिन आप जो है ना वो अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी भी आपने सिलेक्ट करनी है। ओके जी, तो इधर स्किल ऐड करना है, ठीक है, तो मैं इधर ऐड कर देता हूं जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये पड़ा है, और इसको एक्सपर्ट नहीं करना है। बेशक आप बिगिनर हो लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट ही आपने सिलेक्ट करना है। और इसकी 2 कैटेगरी है, एक है जी ऑन पेज एसईओ और दूसरा है जी ऑफ पेज एसईओ, और मैं यही 2 ऐड करूंगा। इसमें ये नहीं कि मैं बैकलिंक भी सिलेक्ट कर दूं, डिजिटल मार्केटिंग भी सिलेक्ट कर दूं, इधर उधर के स्किल ऐड करता फिरूं, ये चीज नहीं। आप बस ऑन पेज और ऑफ पेज 2 ऐड कर दो, बाकी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये आ गया जी ऑन पेज एसईओ, आप इसको सिलेक्ट कर दो, ठीक है, वो आप ऑफ पेज एसईओ वो सिलेक्ट कर दो, ओके जी, ऑफ पेज एसईओ। तो ये हमारी कैटेगरी जो है ना ये हमने ऐड कर दी है। अब आप इतना कर सकते हो कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ ये अलग अलग स्टाइल के साथ आ रहा है, आप इनको मजीद अगर चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये देखें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर अभी मैं फिर लिखता हूं जी ऑफ पेज, तो ये ऑलरेडी आई थिंक ऐड है जी, हाँ ये ऐड है, ओके जी। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। सबसे पहले आपने इधर क्लिक करके अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इधर अपनी एजुकेशन लिखनी है, ये आप गलत भी लिख दो बट डज, ठीक है। तो मैं इधर आके लिख देता हूँ जी मुल्तान। अभी मुल्तान की जो भी यूनि वगैरह आएगी वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये आ रही है जी BZU, ये है बहाउद्दीन जिक्रिया, ये नीचे आ रही है, ये लें जी, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपका डिग्री कोर्स वो आ जाएगा जो आप कर रहे हो, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ MBA, इधर लिख देता हूँ जी बिजनेस, ये आ गया जी। और यहाँ पे जो है वो आपने जिस साल में किया है वो वाला लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ, ओके। तो ये सर्टिफिकेट है, आप इधर जो भी लिख दो, अभी इसकी कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब आप इधर गलत भी लिख सकते हो, सही है। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ जी एसईओ एक्सपर्ट, ठीक है, और इधर लिख देता हूँ जी मॉक्स लिंक्स हासिल हो, मुल्तान लिख देता हूँ, चलो मुल्तान, ये जी इंस्टीट्यूट का नेम हो गया। और यहाँ पे आपने जो लिखना है वो उसी के हिसाब से, जैसे कि मैंने 7 साल का एक्सपीरियंस लिखा है तो ये मैं इधर 13 लिखूंगा, ठीक है, और ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपने वेबसाइट, अगर आपके पास है वेबसाइट तो ऐड कर दें, अगर नहीं है तो ना करें क्योंकि ये ऑप्शनल के अंदर आ जाता है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अच्छा जी, तो इधर जो है वो हमने अपने अकाउंट कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये लोग समझते हैं कि ये ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट लेवल इंक्रीज करने के लिए ये अकाउंट ऐड किए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ऐसा है भी, लेकिन इनका जो मेन पर्पस होता है वो ये कि जो फॉर एग्जांपल हमने नाम लिखा है तो नाम हमारा फेसबुक के ऊपर भी होता है, ट्विटर के ऊपर भी होता है। हमने इधर अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई है, वो फेसबुक पे भी है तो ट्विटर पे भी है, ठीक है। तो ये अकाउंट कनेक्ट जब किए जाते हैं तो ये फाइवर हमारी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है वो फैच कर लेता है, वो ग्रैब कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये लें जी, तो जो भी मेरे जीमेल के अंदर मेरी पब्लिक इंफॉर्मेशन होगी ना
वो ये सारी ग्रैब कर लेगा, ठीक है। जैसे कि मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेरी डीपी, ठीक है, और भी जो जो चीज़ें पब्लिक होगी वो ये इकट्ठी कर लेगा, ठीक है। तो जब हम अपना फेसबुक और ट्विटर का अकाउंट कनेक्ट करते हैं और जब होता है ना हमारा इधर डेट ऑफ बर्थ कह रहा हूँ, इधर नेम और डीपी कोई और होता है, इधर और होता है, इधर और होता है, और फाइवर पे हमने कुछ और लगाया होता है, तो फिर जो फाइवर है फिर वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ट्राई करना है जिस नेम से फाइवर अकाउंट हो उसी से जो है ना फेसबुक और ट्विटर के एक एक फेक अकाउंट बना लेना, अगर आपने फाइवर फेक अकाउंट पे बनाया है, फेक नेम पे बनाया है तो, ठीक है। रियल वाला कनेक्ट ना कर देना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। कंटिन्यू पे ऐड कर देना। अब जी फ़ोन वेरिफिकेशन करनी है तो मैं इधर ऐड नंबर पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे नंबर देखना पड़ेगा क्या है, जस्ट अ मिनट। ओके, एक मिनट, मैं ना नंबर देख लूँ। शिट यार, ओके हो गया, ठीक है। तो अभी मैं अपना इधर जो है नंबर वो पुट कर देता हूँ। ओके, तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको जो है ना कोड रिसीव नहीं होता, ठीक है। तो आप जो है वो वेरीफाई बाय कॉल कर सकते हैं। जब एक बार कोड रिसीव ना हो तो दूसरी बार एसएमएस के लिए ट्राई मत करना, डायरेक्ट कॉल जो है ना वेरीफाई बाय कॉल कर लेना। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो आपको 24 घंटे के लिए टेम्परेरी तौर पे ये ब्लॉक कर देंगे, और आप जो है वो फिर 24 घंटे के बाद वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और फिर ये काफ़ी इशू क्रिएट कर देते हैं। इसलिए जस्ट एक ही बार आपने वेरीफाई बाय एसएमएस ट्राई करना है, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ कि मुझे कोड आ गया है या नहीं आया। चलें जी, रीलोड करता हूँ इसको। ये मुझे कोड आ गया है 4760, ठीक है, 4760 और सबमिट कोड। चलें जी, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हम अभी देखो फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड जो है वो मैं उसका नेम इधर लिख देता हूँ, लेकिन बाद में जब ये वेरिफिकेशन करेंगे ना तो ये तो लेट करेंगे, 1 साल बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। जब कोई इशू वगैरह बने तभी ये वेरिफिकेशन करेंगे, तब हमें नाम जो होता है वो याद नहीं रहता। तो सिंपली आप कोई ऐसी चीज़ इधर लगाएं जो आपको हर टाइम याद रहती हो, या आप मोस्टली उसको जो है ना वो करते हों, रिपीट करते हों डे में। तो मैं अपनी सिटी का नेम हासिलपुर, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में इधर लिख देता हूँ HSP, ठीक है। मैं बस यही याद रखता हूँ कि HSP लिखा था, ऊपर वाला क्वेश्चन याद नहीं रखता, फिर वो जो भी पूछे मैं बस HSP लगा देता हूँ बिना सोचे समझे, और फिनिश इस पर क्लिक कर दिया। ओके जी, तो अभी फिनिश पे क्लिक करते हैं और हमारा जो अकाउंट है ये बन गया है। तो ये थी फाइवर की फर्स्ट वीडियो। अब जो सेकंड वीडियो होगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।